हे कृष्ण भगवान, मीरा और मानसी की गैर मौजूदगी में मेरे अहम दिकरा और मेरी गोपी बहू को करीब लाइएगा। उन दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए, और ये सब आपके आशीर्वाद और कृपा दृष्टि के बगैर अशक्य है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। गोपी बहू, मैं स्वयं दवाई खा लूंगी। दो। ये लीजिए माँ जी। मिसेस मोदी, आपका दवाई खाने का टाइम हो गया, मैं आपको दवाई देता हूँ। मुझे गोपी बहू ने दवाई खिला दी है। फिल्मों की पुलिस की तरह कोकिला, तेरा ये नौकर भी सब काम खत्म होने के बाद ही आता है। माँ जी, बहुत देर हो गई है, मैं अभी घर चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। नहीं गोपी बहू, इस समय तुम अकेले कैसे जा सकती हो? अहम तुम्हें छोड़कर आएगा। जी? मैं इसे छोड़ने जाऊं मोदी हाउस, लेकिन क्यों? तो फिर और कौन जाएगा अहम दिकरा इसे छोड़ने के लिए? और रात के इस वक्त मैं उसे अकेले तो नहीं जाने दे सकती। आई डोंट केयर, लेकिन मैं इसे छोड़ने नहीं जाऊंगा। माँ जी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेली जा सकती हूँ। और प्लीज मेरे लिए आपको किसी को भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं गोपी बहू, अहम दिकरा, तुम्हारे पास दो विकल्प है। या तो आज रात गोपी बहू यहाँ रुक जाए, या तुम खुद उसे छोड़ने मोदी भवन चले जाओगे। नौकर का नौकर, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ए भाई, आटलू બધું શું વિચારે છે? हाँ, वैसे भी तू ज्यादा काम काज तो करता नहीं, तो कम से कम कोकी का ये काम तो कर दे। तू करेगा ना तो मैं तुझे ये दूंगी। अहम दिकरा, माँ जी, क्या जरूरत थी, मैं चली जाती। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं जानती हूँ दादी कि ये सब आप जानबूझकर कर रही हैं। कंसाइनमेंट एकदम टाइम पे पहुंच जाएगा। धवल जी, आप कहीं बाहर जा रहे? बोलिए हम भाई। क्या था कि मुझे इसे मोदी हाउस छुड़वाना था, तो जाके आप छोड़ आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अहम भाई, मैं छोड़ देता, पर क्या है ना कि अभी आपके सामने ही बात हो रही थी कि मुझे एक कंसाइनमेंट बहुत अर्जेंटली उनके पास पहुंचाना है, वरना मैं जरूर छोड़ देता। लेट हो जाऊंगा, शायद वो फोन पे ही है। हाँ सर कंसाइनमेंट मैं एकदम टाइम पे पहुंचा दूंगा। अरे पप्पू। हाँ मामा जी। मेरा एक काम करो, तुम जाओ जाकर अपनी इसे जाके मोदी हाउस छोड़ के। मामा जी, मेरे तो एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे पढ़ाई के लिए बैठना है, मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मैं खुद ही से जाके ऑटो रिक्शा दिलवा देता हूँ। अरे मामा जी, इतनी रात को मामी जी अकेले कैसे जाएंगे? और आपको तो रात को ऑटो भी नहीं मिलेगा। एक काम कीजिए, आप ना खुद ही इन्हें जाके छोड़ दीजिए, ठीक है? हे कृष्ण भगवान, इसी तरह दोनों करीब आए और दोनों के गिले शिकवे दूर हो। गाड़ी कहाँ पाकी?
अब मुझे इस पे छोड़ के आना पड़ेगा तुम्हें। रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। रुको, बैठो। तुम्हें स्कूटर पे बैठना भी नहीं आता? अगर गिर जाती तो एक नई मुसीबत। किंजर, मेरे पढ़ने के चश्मे तो कमरे में ही रह गए हैं, लेकर आना, मुझे अखबार पढ़ना है। जी माँ। क्या बात है गोपी बहू, किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं माँ जी। मैं जानती हूँ, कल रात की स्कूटर पर जो सुहानी यात्रा की है तुमने, उसी को याद कर रही हो, है ना? नहीं माँ जी, अहम जी से जोर जबरदस्ती बात मनवाकर पाई गई खुशी को मैं खुशी नहीं कहूँ। वैसे देखा जाए तो जो हुआ सही हुआ। कम से कम इसी बहाने वो इतने सालों के बाद मोदी भवन तो आए। हाँ, यह अलग बात है कि चौखट तक आकर भी वो घर के अंदर नहीं आए। तुम निराश मत हो गोपी बहू, तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। पति पत्नी के संबंधों को जकड़ कर रखने वाली एक डोर होती है, जिसे कहते हैं आदत। जब पति पत्नी को एक दूसरे की आदत हो जाती है, तो फिर उन दोनों के बीच मन मुटाव की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तुम्हें बस मेरे अहम दिकरा को अपनी पुरानी आदतों को याद दिलाना है। फिर देखना, मेरे अहम दिकरा के दिल में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है, वो अवश्य स्वीकार करेगा। मुझे ये तो नहीं पता कि अहम जी मुझे स्वीकारेंगे या नहीं, पर एक बात मैं जानती कि आप इस दुनिया की सबसे प्यारी और अच्छी सास हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।